दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव में दूसरे दिन भी वोटों की गिनती जारी रही। 1 अगस्त को मतगणना पूर्ण होने की संभावना है। दूसरे दिन वोटों की गिनती के बाद अध्यक्ष पद पर आनंद मोहन गुप्ता ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। उन्होंने कुल पड़े 2220 वोटों में से 1509 मत प्राप्त किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हाजी सैयद अमीरुल हसन जाफरी को 687 मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह आनंद मोहन गुप्ता ने 822 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की है। जीत की विधिवत घोषणा के साथ ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और नवनिर्वाचित अध्यक्ष को फूलमालाओं से लाद दिया और भांगड़े की थाप पर थिरकते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी वार्षिक चुनाव में आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी अपने अधिवक्ता साथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बहुमत देकर मेरी जिम्मेदारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अंतिम परिणाम क्या रहा? अंतिम परिणाम 822 से जीते हैं और 1500 कुछ वोट हुए। अच्छा, ये माना जा रहा है कि ये बार के इतिहास में एक रिकॉर्ड है आपकी जीत। क्या प्रयास रहेंगे आपके? अब जो अधिवक्ता इसमें बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगा वो हम करेंगे। जो अधिवक्ताओं की व्यवहारिक समस्या है उनको दूर करने का त्वरित प्रयास। अच्छा, आप पूर्व में महासचिव रहे हैं, अब आपके सर पर अध्यक्ष पद का ताज सजा है, क्या किस तरह के चैलेंज मानते हैं? चैलेंज तो देखिए, जो रोजमर्रा की समस्या की तो मानव स्वभाव बदलता है, इसकी समस्या भी नियमित रूप से बदलती है। इसीलिए किसी भी एक जगह का एक पैमाना समस्याओं का समाधान का नहीं है। जैसे जैसे चैलेंजेस आएंगे उनको फिर भी क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता तो देखिए, व्यवहारिक समस्याएं हमारे अधिवक्ताओं की बहुत सारी हैं। न्यायालयों में एकरूपता की सबसे बड़ी समस्या है। सिविल कोर्ट एक साथ हों, क्रिमिनल एक साथ हों और जुडिशल कोर्ट एक साथ हों। अब रोज कोर्ट बदलते रहने का सबसे बड़ा मुद्दा है वकीलों को, और उनके ऑफिसर बदलने से बहुत दिक्कत होती है। थानों का क्षेत्राधिकार बदलने से भी दिक्कत होती है। अच्छा, बार और बेंच के रिश्तों में पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कुछ कमी आई है, ये रिश्ते और मधुर बने, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? जी, इसका क्या प्रयास रहेगा आपका? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये हमारे रिश्ते मधुर बने रहे। आपके चुनाव में जो लोग शुरू से आपके साथ लगे हुए थे उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी के प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, और जिस तरीके का सपोर्ट उन्होंने मुझे दिया है तो इससे लगता है कि बहुत सारी आशाएँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उनकी अधिवक्ताओं से क्या प्रयास रहेगा सर? अधिवक्ताओं से प्रयास रहेगा कि एकता और अनुशासन से रहेंगे तो हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान ज़्यादा। और सर ये रजिस्ट्री ऑफिस क्या उधर पहुंच गया सर, इसमें क्या करेंगे? बहुत करने का मामला, उसकी परिस्थितियों में क्या है आपको सब देखा जाएगा। और सर ये क्या हुआ, दी बार एसोसिएशन लाइब्रेरी में महासचिव पद पर कपिल गुप्ता ने 531 मत प्राप्त किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजेश कुमार को 490 मत प्राप्त हुए और 383 मत लेकर राजीव चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। इस तरह कपिल गुप्ता ने 41 मतों से जीत हासिल की है। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव 2025-26 में अध्यक्ष पद पर आपने शानदार जीत हासिल की है, महासचिव पद पर आपने शानदार जीत हासिल की है, क्या प्रयास रहेंगे अब आपके? सबसे पहले तो मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, मेरे युवा साथियों का, मेरे सीनियर्स का, मेरे जो साथी हैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया जिससे कि मैं जीता हूँ आज। और जितना हो सकेगा मैं अपने अधिवक्ता साथियों के सम्मान में पेश नहीं आया दूँगा, हर उनके दुख सुख में उनके साथ खड़ा रहूँगा मैं। क्या मुद्दे थे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे थे? मुद्दा सबसे पहले तो एक हमारा जो है सबसे पहला मुद्दा तो हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए चैम्बर की व्यवस्था करना, क्योंकि हमारे बहुत से युवा नहीं है। उसके बाद मेडिकल पॉलिसी, आज की डेट में बीमारी किसी घर में कोई देख के नहीं आती, हर घर में बीमारी है। हमारे अधिवक्ताओं के पास ऐसी वो नहीं है, इसके लिए मेडिकल पॉलिसी चलाई जाएगी जिससे कि अधिवक्ताओं का इलाज ढंग से हो सके। रजिस्ट्री ऑफिस के पहुँच गया, उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस के लिए पहले भी कर्नाटक में प्रयास करते रहे हैं और हम भी इसमें प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि रजिस्ट्री ऑफिस बार प्रकरण में वापस आए। जैसे ज़्यादा पानी भरा रहता है उसमें क्या कहना चाहिए? उसके लिए भी नगर निगम वगैरह से बात की जाएगी और पानी को उसको निकलवाने की व्यवस्था करी जाएगी। कार्यकारिणी के तीसरे महत्वपूर्ण पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर अंजार हुसैन ने शानदार जीत हासिल की है। उन्हें 582 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी संजीव राघव को 552 वोट मिले हैं। इस तरह अंजार हुसैन 30 वोटों से विजयी घोषित किए गए। याद दिला दें कि इस पद पर पिछली बार चुनाव में
कमाल अख्तर ने संजीव राघव को ही हराकर जीत हासिल करी थी। इस बार संजीव राघव को अंजार हुसैन ने 30 वोटों के फर्क से हराया है। नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंजार हुसैन ने बताया, प्रत्याशी था जो मैं आज निर्वाचित हुआ हूँ। कितने प्रत्याशी थे? मैं अंजार हुसैन एडवोकेट, इसमें 5 प्रत्याशी थे। तो मैं मुकाबला संजीव राघव साहब से रहा। उनको 522 मिले, मुझे 30 वोटों के अंतर से मैंने उन्हें पराजित किया। आप पूर्व में भी कार्यकारिणी में शामिल? जी, मैं अधिवक्ता हित के लिए काम करूँगा। प्रयास रहेंगे? प्रयास ये रहेगा कि जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास करूँगा। साथ ही अधिवक्ता कल्याण की जो मेडिकल क्लेम है उसको, जो हमारे पीड़ित अधिवक्ता हैं, जो उन बीमार अधिवक्ता उनको तुरंत इसकी सहायता दिलाने की कोशिश करूँगा। साथ ही चैम्बर्स की प्रॉब्लम्स भी है कुछ हमारे सदस्यों के पास में, उनको चैम्बर भी अलॉट कराने की कोशिश करूँगा। साथ ही कचहरी में जो अभी चल बढ़ाव की समस्या है उस तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही कम से कम हड़ताल हो, इसमें मैं प्रयास करूँगा, कम से कम हड़ताल हो। सबसे ज्यादा दिलचस्प एवं दिलों की धड़कनें तेज करने वाला दिलचस्प मुकाबला कोषाध्यक्ष पद पर देखने को मिला। यहां कल से ही अजय बंसल और पारुल अग्रवाल के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा था। दोनों की हार जीत में कोई खास अंतर नहीं था। वोटों की गिनती कल रोक दी गई थी। आज दूसरे दिन जब वोटों की गिनती पूरी हुई तो दोनों ही प्रत्याशियों को बराबर के वोट मिले। पारुल अग्रवाल को 773 और अजय बंसल को भी 773 मत प्राप्त हुए। एल्ड्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि वोटों की गिनती दोबारा होगी। इसके लिए पारुल अग्रवाल तैयार नहीं थे। वोटों की दोबारा गिनती में पारुल अग्रवाल शामिल नहीं हुए। एल्ड्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों ने चुनाव संचालन समिति के सदस्यों के साथ एक एक वोट को बारीकी से देखा और परखा। उसके बाद दोबारा से गिनती हुई, जिसमें पारुल अग्रवाल को निराशा हाथ लगी। वोटों की दोबारा गिनती के बाद अजय बंसल को 1 वोट से विजयी घोषित किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष अजय बंसल एडवोकेट ने कहा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए वोटों की गिनती के बाद जो परिणाम सामने आए उसमें पुनीत चौहान को 1091 एवं सचिन शर्मा को 817 मत प्राप्त हुए और दोनों को विजयी घोषित किया गया। अजय बंसल की जीत की घोषणा के साथ ही समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और भांगड़े की थाप पर थिरकते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इतना ही नहीं, अजय बंसल जब कचहरी स्थित अपने आवास व चैम्बर पर पहुंचे तो वहां उनके परिवार में भी खुशी का माहौल दिखाई दिया। उनके पिता, पत्नी और दोनों पुत्रियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। यहाँ भी उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। अजय बंसल स्वयं भी भांगड़े की थाप पर थिरकते हुए दिखाई दिए। पत्रकारों से बात करते हुए नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष अजय बंसल ने कहा, मैं अपने सभी अधिवक्ता भाइयों से, सभी सीनियर से और सभी मेरे साथियों से उनका आभार प्रकट करता हूं और उनके द्वारा मुझे दिए गए वोट, प्यार, आशीर्वाद और समर्थन के रूप में जो मुझे प्यार मिला उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। क्या प्रयास रहेंगे आपके, क्या प्राथमिकता रहेगी? प्रयास मेरे ये रहेंगे, अभी इन्होंने, मेरे सभी भाइयों ने अपना काम करा है मुझे जिताने का। आगे मैं अधिवक्ता हित के लिए और अधिवक्ता सम्मान के लिए सारे वो काम करूंगा जो मुझे करने होंगे। आगे का काम मैं करके दिखाऊंगा। मुकाबला जो है वो काफ़ी रोमांचक हो गया था। एक वक्त तो टाई का मामला हो गया था, उस वक्त क्या स्थिति थी और अब क्या महसूस करते थे? नहीं, स्थिति क्लियर थी पहले भी, क्योंकि कुछ वोट जो है काउंट हो गए थे, राइट और सही वाले, सही और गलत वाले काउंट हो गए थे। दोबारा रिकाउंटिंग में उसको दुरुस्त कराया गया, जिससे मेरी जीत। मैंने अभी आपसे कहा था कि इस तरह का मुकाबला हुआ कि बार बार धड़कनें तेज हुई लोगों। जी और उसके बाद भी ये दोनों के वोट बराबर रहे जी। फिर दोबारा से गिनती हुई जी। तो उसमें क्या परिणाम उसमें जो है मेरे को 2 वोट जो है ज़्यादा मिले। उसके जो 2 वोट थे वो गलत जो काउंट हो गए थे वो उनको कैंसिल करा गया और जो मेरे को हक था वो मेरे को मिला। साथी अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे जी? आप साथी अधिवक्ताओं के प्रति क्या कहना? बस साथी अधिवक्ताओं से मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने जो मुझे इतना प्यार, आशीर्वाद और सहयोग दिया है, मैं अब अपना वो काम करके दिखाऊंगा जिसकी वो मुझसे उम्मीद करते हैं। कारुकावणी सीनियर एवं जूनियर ग्रुप में 6-6 सदस्य चुने जाने हैं। इन दोनों ही पदों के लिए 17-17 प्रत्याशी मैदान में हैं और वोटों की गिनती अभी जारी है। कल शाम तक वोटों की गिनती पूरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। एल्ड्रेस कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर गुप्ता ने दूसरे दिन वोटों की गिनती के बाद जो परिणाम सामने आए और कोषाध्यक्ष पद के लिए दोबारा हुई गिनती के विषय में जानकारी देते हुए बताया, दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव के आज दूसरे दिन मतगणना हुई, क्या परिणाम रहे? देखिए, आज की मतगणना में अभी तक
जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं वो अध्यक्ष पद के लिए आनंद मोहन गुप्ता जी के हैं, जिनको 1509 वोट मिले हैं, और इसके साथ दूसरे थे अनिल जाफरी, उन्हें 687 वोट मिले हैं। तो इस प्रकार आनंद मोहन गुप्ता विजयी घोषित हुए हैं। महास पर कपिल गुप्ता घोषित हुए हैं, इनको 531 वोट मिले हैं और ये 41 वोटों से विजयी हैं, क्योंकि इसमें जो 10 लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा वोट कपिल गुप्ता मिले हैं 531। और इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए अंगार हुसैन 582 वोट लेकर के विजयी हुए हैं, ये 30 वोटों से विजयी हुए हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद में 2 वोट थे, उनमें पुनीत चौहान और सचिन शर्मा, ये 2 विजयी घोषित हुए। कोषाध्यक्ष पद पर एक पद था, कोषाध्यक्ष पद के ऊपर हमारे जो जीते हैं अजय बंसल जीते हैं, ये 2 वोट से जीते। इनके जो एक्स थी पारुल अग्रवाल, वो 2 वोट कम है, ये 2 वोट से जीते। और इसके अलावा अभी सदस्य कार्यकारिणी का वरिष्ठ पद और कनिष्ठ पद इन दोनों की गिनती अभी चल रही है। देखिए कब तक वो हो पाती है पूरी, तब उसके बारे में। देखिए, कोषाध्यक्ष पद की बात करें तो दोनों ही प्रत्याशी अजय बंसल और पारुल अग्रवाल को बराबर वोट आए थे। एल्डर्स कमेटी ने निर्णय लिया था रिकाउंटिंग का। हाँ, ऐसा है, आज की तारीख में उनके बराबर वोट आए, लेकिन वो जो अभी हमने काउंट किया ना दोबारा से, तो उस काउंट वोट का फर्क दोबारा से सारा काउंटिंग कराया, तो उसके अंदर केवल 2 वोट का फर्क। मतलब जो 1 वोट उनका बड़ा अजय बंसल का या उनका कम हुआ पारुल अग्रवाल का, क्या वजह है? अगर वोट की गिनती गलत हो गई है तो और वो कैंसिल्ड वोट को सही गिन लिया गया तो वो गलत हो जाता है। तो अभी हमने दोबारा चेक करा है, वो इसी बात को। अच्छा, मतलब आपका कहना ये चाहते हैं कि पारुल अग्रवाल के जो वोट थे उसमें एक कैंसिल वोट पाया गया? मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको केवल